एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाइए जहां दीवारें सांस लेती हैं और दरवाजे अपनी मर्जी से आते जाते हैं। आज हम अर्जुन की उस एक भयानक रात की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जिसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही अजीब आवाज से। चलिए इस डरावने सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत ही वहां से होती है जहां से सब कुछ नामुमकिन लगता है। आधी रात का वक्त है और एक अनजान कांपती हुई आवाज अर्जुन को एक ठोस दीवार के पार से पुकार रही है। एक ऐसी दीवार जहां कोई दरवाजा है ही नहीं। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? कैसे एक मामूली सा गेस्ट हाउस का कमरा एक जानलेवा जाल बन गया? और उस गायब होते दरवाजे ने अर्जुन को अपनी तरफ खींचा कैसे? सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन के कमरे की दीवार पर नमी का एक धब्बा उभरता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो धब्बा एक दरवाजे की शक्ल ले लेता है, जिस पर लिखा था कमरा 108। और फिर उसके पीछे से मदद के लिए एक बेबस पुकार सुनाई देती है। जब अर्जुन डरते डरते पूछता है कि कौन है, तो वो आवाज अपना नाम वीर बताती है। एक ऐसा आदमी जो उसके कहने पर सालों से उस भयानक कमरे में कैद है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी और इतना दर्द था कि अर्जुन का डर उसकी मदद करने की इच्छा के आगे छोटा पड़ गया। और यहीं पर अर्जुन ने वो फैसला लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। उसने दरवाजा खोलने का मन बना लिया। लेकिन क्या वो सच में किसी को बचाने जा रहा था या खुद एक जाल में फंसने वाला था? ये वो पल था जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। दरवाजा खुलते ही बर्फीली हवा का एक ऐसा झोंका अर्जुन से टकराया जिसने उसकी हड्डियों तक को कंपा दिया। अंदर का नजारा तो और भी अजीब था। वो कमरा गेस्ट हाउस से भी कई गुना बड़ा था, पूरी तरह से खंडर और धूल की मोटी परत से ढका हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सदियों से कोई आया ही नहीं। अर्जुन ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और जैसे ही उसका हाथ दरवाजे से हटा, एक जोरदार आवाज आई, धप। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। ये वो आवाज थी जिसने उसके बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो घबराकर दरवाजा खोलने के लिए पलटा, पर जिस हैंडल को पकड़कर उसने दरवाजा खोला था वो अब वहां था ही नहीं, बिल्कुल गायब। और जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी वो ये कि दरवाजा अब दरवाजा नहीं रहा। वो वापस एक ठोस दीवार बन चुका था। आने का रास्ता अब जा चुका था। अर्जुन अब पूरी तरह से फंस चुका था। सवाल ये था कि वो इस कमरे में किसके साथ फंसा था। अर्जुन अकेला नहीं था। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कमरा 108 में कुछ और मेहमान भी हैं, जो अब इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लगते थे। कमरे के कोनों में परछाइयां हिल रही थीं, लेकिन ये सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, ये इंसानी आकृतियां थीं जो सांस ले रही थीं। उनकी छातियां धीरे धीरे उठ और गिर रही थीं। तभी एक परछाई ने दीवार पर हाथ मारा और दीवार ऐसे अंदर धंस गई जैसे वो पत्थर की नहीं, मांस की बनी हो। अंधेरे से एक फुसफुसाहट की आवाज आई जिसने अर्जुन का खून जमा दिया। परछाइयों ने उसे बताया कि वो भी कभी इंसान थे जिन्हें इस कमरे ने निगल लिया, और अब अगली बारी उसकी थी। मतलब कमरा 108 कोई जगह नहीं है, ये एक जिंदा चीज है, एक शिकारी जो अपने शिकार को पहले डराता है, फिर फंसाता है और फिर धीरे धीरे उसे खा जाता है। कमरे के बीचों बीच अर्जुन को वीर मिल ही गया, लेकिन वीर की हालत बहुत भयानक थी। वो सड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को ये कमरा खींच रहा हो। और जब अर्जुन ने उसे छूने की कोशिश की तो वीर की उंगलियां धूल बनकर झड़ गईं। तभी पूरे कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। ये खुद कमरे की आवाज थी जो अपना आखिरी फैसला सुना रही थी। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। अब अर्जुन के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी। कमरा उस पर हमला कर रहा था, दीवारें उसे जकड़ रही थी, लेकिन मरते मरते वीर उसे बचने का एक आखिरी सुराग दे गया। रास्ता डर के उस पार था। वीर ने बताया कि ये कमरा बाहर निकलने का दरवाजा लगातार बदलता है। ये डर से ताकत खींचता है और जो भी डर जाता है उसे हमेशा गलत रास्ता दिखाता है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने डर पर काबू पाना। ये सुनकर अर्जुन ने अपनी बची खुची सारी हिम्मत बटोरी। उसने परछाइयों के धोखे को नजरअंदाज किया और तभी उसे दीवार में एक पतली सी दरार दिखी जहां से रोशनी आ रही थी।
परछाइयां उसे पकड़ रही थीं, नोच रही थीं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ भागा। अर्जुन उस दरार से बाहर निकल ही गया, वो बच गया था। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या ये किसी और ज्यादा भयानक चीज की शुरुआत थी? जब सुबह अर्जुन की आंखें खुलीं तो वो गेस्ट हाउस के बाहर था। लेकिन ये वो गेस्ट हाउस नहीं था जहां वो रात में रुका था। राजपुर लॉज अब एक खंडर था जो सालों से वीरान पड़ा था। तो फिर रात में जो कुछ भी हुआ वो क्या था? तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। एक अजीब खरोच जैसी आवाज उसे धन्यवाद कहती है और याद दिलाती है कि वो किसी को पीछे छोड़ आया है, और ये आवाज वीर की बिल्कुल नहीं थी। और फिर मैसेज की आखिरी लाइन एक ठंडी सी हंसी के साथ सब कुछ साफ कर देती है। अब मेरी बारी है बाहर आने की। अर्जुन ने वीर को नहीं बल्कि किसी और चीज को आजाद कर दिया था। दहशत में जब अर्जुन पीछे मुड़कर उस खंडहर को देखता है तो उसकी टूटी हुई दीवारों पर एक बार फिर वही दरवाजा उभरने लगता है। दरवाजा 108। ये चक्र खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस फिर से शुरू हो रहा है।